शहबाज गिल साहब हैं, इनके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया है, उनकी जान को भी खतरा है। पीटीआई के जो टैगर हैं वो कह रहे हैं कि ये बड़ी साजिश के तहत उनको मारना चाह रही हैं। और इमरान खान साहब को किस चीज का खतरा है सर, ये इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें। जी, खतरा उसमें ये है कि जो इंफॉर्मेशन अभी तक, क्योंकि एक 6 सौ का बयान भी लिखा गया है जी, जब ये गिरफ्तार हुए थे, मेरी उसमें जो इतलात है वो ये है कि वहां उन्होंने कन्फेस किया है कि ये जो मामला है इसमें साबिक वज़रा शामिल है कुछ, और कुछ एंकर शामिल है। इमरान खान साहब की रजामंदी से हुआ, एक तहरीर लिखी गई, उसको वेट किया गया, वेट करने के बाद फिर टीवी चैनल से कहा गया कि ये बोलेंगे, एंकर तो वहां शरीक ही थे, तो आपने रोकना नहीं है, ये सारा एक बयान वहां जारी करेंगे। और ये एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत था। अब वो सारा कुछ जब हो गया और उसके बाद शहबाज गिल गिरफ्तार हो गए, तो उन्होंने वहां जाके कन्फेस कर लिया। दिलचस्प बात ये है कि जब ये गिरफ्तारी के बाद तफ्तीशकारों के सामने पेश हुए जी, तो उनको पहले ही सारा पता था। इसका मतलब ये है कि वहां मौजूद किसी एक साबिक वजीर ने या किसी एक एंकर ने या किसी एक और बंदे ने, जो भी मुझे नहीं पता कौन होगा, उसने ये स्टोरी सारी की सारी बता दी थी, कुछ शवाहिद भी दिए होंगे यकीनी तौर पे। जी, तो वो उनके पहले ही इल्म में था कि इस तरह से ये सारा मामला हुआ है। इसलिए आपको याद होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि शेख रशीद चला हुआ कारतूस है, इसे उन्होंने क्या कहना है, शेख रशीद साहब ने उस रात कहा था कि मेरी गिरफ्तारी का खतरा है। तो राना सनाउल्लाह ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि उस मीटिंग के अंदर शेख रशीद शामिल नहीं थे। जी, ये राना सनाउल्लाह की अपनी इत्तला नहीं है, ये ज़ाहिर है साहसीदारों ने उनको दी थी। तो ये मामला अब चला गया है आगे। तो देखा ना, जलसे में धमकियां थी कि न्यूट्रल जानवर होता है, मीर जाफर होता है, कोई एक शख्स की हद तक। अब जब आप पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के अंदर, फौज के अंदर, आप बगावत कराने की कोशिश करें, आप टीवी पर आकर कहें कि भाई आपने अपने जर्नलों की बात नहीं माननी, क्लैरिटी के साथ कहें कि सारी फौज तो हमारे साथ है, पीटीए की कारकुन है, बनाने की कोशिश तो की थी, खुद इदारे ने की थी ना। देखिए, ये हमें सच मानना चाहिए। तो वो इस तरह की जब आप कोशिश करेंगे तो वो तो फिर वो सिर्फ जनरल बाजवा का मसला नहीं है, वो नदीम अंजम का मसला नहीं है, ठीक है ना जी। वो तो अब जिस नया आर्मी चीफ है ना, उसका भी मसला है, जो अगला डीजीएस है उसका भी मसला है, वो हर कोर कमांडर का मसला है, वो हर कमांडिंग अफसर का मसला है, कर्नल तक का, और जीओसी का मसला है। ये तो बात ऐसी है ही नहीं। इसको अगर स्पेयर कर दिया जाएगा तो ये तो बहुत ही खौफनाक बात होगी। मैं नहीं समझता कि कोई भी प्रोफेशनल फौजी अफसर इस मामले पर कोई रियायत देगा। इसीलिए हमने शुरू में सुना था कि शहबाज गिल का कोर्ट मार्शल होगा। ये फौज के खिलाफ जुर्म है, और ये है, बिल्कुल है। यहाँ तो छोटी छोटी बात पर लोगों को जिस बुरे तरीके के साथ मारा गया, गिरफ्तार करके रुसवा किया गया, सिर्फ फौज का सियासी किरदार चंद बंदूक का जैसा उसको निशाना बनाने पर, तो यहाँ तो पूरी बगावत की कोशिश है, ये पूरा कोशिश है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन जो साहब, ये शहबाज गिल साहब की जान को खतरा, ये भी कुछ लोग क्या बातें कर रहे हैं कि पीटीआई खुद चाहती है कि शहबाज गिल साहब को जो है वो नुकसान पहुंचे, ताकि कुछ ऐसी चीजें जो है वो सामने ना आए, जिसमें आपने भी अभी वजाहत तो की है उसमें। तो आपको लगता है सर पीटीआई ऐसा चाहेगी? जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब शहबाज गिल साहब के केस की समाअत हुई है, तो वहाँ अगर मैं गलती पर नहीं तो जहांगीर जदून साहब एडवोकेट जो हैं, गालिबन उन्होंने कहा, ज्यादा वकील ये होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल जहांगीर जदून ने कहा, यस। तो वो जब फादर जज ने कहा कि मुकला मिलना चाह रहे हैं तो लेकिन मिलेंगे उसी तरीके के साथ कि टेक्निकल रिमांड तो नहीं है, अस्पताल में दाखिल है वो, तो लेकिन जो तकाजे होते हैं इस दौरान, रिमांड के दौरान मुलाकात वैसे नहीं होती, उनको मद्देनजर रखा जाएगा, उसके बाद मुलाकात होगी। तो जहांगीर जदून एडवोकेट, जो एडवोकेट जनरल भी हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि हमें खतरा है कि ये मुकला की जो टीम, मतलब 6 वकील थे उसमें पीटीआई की जानिब से, ये शहबाज गिल की जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि हुकूमत की जानिब से ये खदशा महसूस किया जा रहा है कि पीटीआई शहबाज गिल की जान को नुकसान पहुंचा सकती है, ताकि बाकी लोगों का नाम सामने ना आए। नाम ऐसे सामने आ चुके हुए हैं, इसीलिए ये परेशानी है ना इतनी। कल जेल के अंदर भी यही मामला था कि इस्लामाबाद पुलिस जब गई है तो 7 पिम्स की पिम्स से एम्बुलेंस भी लेकर गए हैं, और उसके बाद वहां गुफ्तगू भी यही हुई है कि आप इन्हें हमारी कस्टडी में देंगे तो हम इनको एम्बुलेंस के अंदर लेके जाएंगे, उनका पूरा चेकअप होगा, चेकअप करने के बाद,
और हम ये भी देखेंगे इनको कुछ खिलाया पिलाया तो नहीं गया पहले, तो वहां ये बकायदा डिबेट होती रही, उस वाले से सारी बात हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमती हलकों में ये खदशा है कि शहबाज गिल को खुदा न खास्ता पीटीआई की जानब से एलिमिनेट करने की कोशिश की जा सकती है, नुकसान बात तो पहुंचाया बहुत जा बड़ी है। सकता है। लेकिन आज जब अदालत ने कह दिया है, एडवोकेट जनरल साहब ने, तो गुंजाइश है हमारे पास बात करने की। लेकिन मेरे पास ये कल भी इतला थी कि जेल के ठीक। अंदर जिस वक्त तो एक फजा बन रही थी कि खुदा न खास्ता कोई तसादुम ना हो जाए, कोई ऐसी सूरत ना बन जाए, तो उस वक्त भी यही बात हो रही थी कि शहबाज गिल की जान को खतरा है जेल के अंदर, पीटीआई या पंजाब हुकूमत की साइड से ये बात ठीक हो गया।